वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 कंप्यूटर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का कोडिंग पार्ट 1। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चन जो एग्जाम में मोस्ट कॉमनली आते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ऐड टू नंबर्स, दूसरा है रिवर्स अ गिवन नंबर, तीसरा है चेक पैलिंड्रोम नंबर, चौथा है चेक इवन और ऑड नंबर, पांचवा है प्रिंट फिबोनाची सीरीज। दीज आर द 5 क्वेश्चंस जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड अ टू नंबर्स, मतलब हमें 2 नंबर दिया होगा तो हमें उनका सम निकाल कर प्रिंट कराना है। तो हमने सबसे पहले एक हेडर फाइल डिफाइन किया, हैज़ इंक्लूड studio.h। studio.h मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स। इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। तो हमारे जो प्रिंटफ होते हैं, स्कैनफ फंक्शंस होते हैं, वो इसी हेडर फाइल के अंदर डिफाइन होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेन फंक्शंस। मेन फंक्शन हमारा एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम होता है, या हम मेन गेट कह सकते हैं। अब उसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए, ए बी सम, जो कि इन टाइप का है। सपोज आपके ए है, ये आपका बी है। जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक बकेट की तरह होते हैं और एक सम है। तो हमने ए में 10 डाला, बी में 20 डाला और दोनों का सम किया और कहाँ स्टोर करा दिया, सम में स्टोर करा दिया। सम में आ गया 30। अब नेक्स्ट लाइन हमने लिखा सम। आप जानते हैं कोड्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है, और हमने यहाँ पे %d यूज़ किया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर इसे कहते हैं। तो सम में जो भी वैल्यू होगा %d उसको प्रिंट करा देगा, क्योंकि सम इन टाइप का है इसलिए हमने %d यूज़ किया। अगर वो कैरेक्टर होता तो %c यूज़ करते। अगर जो डेटा टाइप होता है हम वो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। लास्ट में हमने रिटर्न 0 किया। रिटर्न 0 मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो ये था हमारा राइट अ प्रोग्राम टू ऐड अ टू नंबर्स। तो इसका आउटपुट आएगा सम इज इक्वल टू 30। ये वही एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया कि हमने एक वेरिएबल्स डिक्लेयर किए 3, ए बी और सम। उसके बाद हमने 10 और 20 को असाइन किया ए और बी को, फिर उसका एडिशन करके हमने स्टोर करा दिया सम में, और %d का यूज़ करके हमने प्रिंट करा दिया इंटीजर वैल्यू। दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ गिवन नंबर। सपोज आपको कोई नंबर दिया है 123, तो आपको उसको रिवर्स करके देना होगा। तो यही हमने फिर से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन किया। हमने 3 वेरिएबल लिया, नम, रिवर्स इक्वल टू 0, रिमाइंडर। हमने रिवर्स में 0 क्यों स्टोर कराया अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। और 3 वेरिएबल लेने के बाद हमने यूज़र से कहा इंटर अ नंबर प्रिंटफ की हेल्प से, और स्कैनफ की हेल्प से हमने नम में जो वैल्यू यूज़र ने इंटर किया उसको स्टोर करा दिया। सपोज यूज़र ने 123 इंटर किया और वो नम में जाके स्टोर हो गई। अब हम एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप, और कब तक चलाएंगे, जब तक नम 0 ना हो जाए। हमने पहले नम मॉडुलो 10 किया। जब भी हम मॉडुलो करते हैं किसी नंबर का तो वो रिमाइंडर रिटर्न करता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। और जब हम डिवाइड करते हैं तो वो हमें क्वोशिएंट रिटर्न करता है। 123 मॉडुलो 10 करेंगे तो आ जाएगा 3, और रिमाइंडर में 3 आ गया। यहाँ हम लिखते चलेंगे रिमाइंडर रिवर्स, और एक नम है तो नम में पहले 123 आया था, रिवर्स में 0 था, रिमाइंडर में भी कुछ नहीं था, 0 मान लेते हैं। तो रिमाइंडर में अभी क्या आ गया, 3 आ गया, 3 आया। फिर रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10। रिवर्स में 0 था, 0 इंटू 10 करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस रिमाइंडर कितना है 3, 3 आ गया रिवर्स में। और नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10 करेंगे तो अगर 123 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आएगा 12, नम हो गया 12। अब अगेन ऊपर जाएगा, ये चेक करेगा क्या 12 इक्वल है 0 के, नहीं इक्वल नहीं है। तो फिर से अंदर जाएगा तो रिमाइंडर निकालेगा। तो इस बार नम की वैल्यू 12 है तो 12 को मॉडुलो 10 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। और रिवर्स में अब क्या है 3, 3 इंटू 10 30, प्लस रिमाइंडर 32 हो गया। फिर अगेन नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब फिर से ऊपर चेक करेगा यहाँ पे क्या 1 इक्वल टू 0 है, नहीं है। तो फिर से रिमाइंडर निकालेगा तो 1 मॉडुलो 10 करेगा तो रिमाइंडर आएगा 1। फिर रिवर्स में क्या है, इस बार 32 है तो 32 इंटू 10 320, प्लस रिमाइंडर क्या है 1, तो 1 करेंगे तो 321 हो जाएगा। अगेन हम 1 मॉडुलो 10 करेंगे तो 0 आएगा। फिर ऊपर जाएगा और चेक करेगा क्या 0 0 के इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। पर यहाँ पे 0 0 के इक्वल है तो ये लूप के बाहर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा रिवर्स नंबर %d। रिवर्स में क्या है, रिवर्स में आपने देखा 321 है, और लास्ट में रिटर्न 0 हो गया। दिस इज अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ गिवन नंबर। सपोज यूजर ने 1 2 3 4 5 दिया था तो उसका आउटपुट आएगा 5 4 3 2 1। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ये वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी आपको समझाया। हम इंटीजर इनपुट लेंगे यूजर से,
फिर नम मॉडलो 10 करेंगे जो कि हमें लास्ट डिजिट देगा हमेशा, कि हम रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर करेंगे जो कि रिवर्स नंबर को बिल्ड करता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। फिर हम नम को घटाते जाएंगे वन वन डिजिट, क्योंकि हम यहाँ पे वन डिजिट ऐड करते जा रहे हैं और लास्ट डिजिट हटाते जाएंगे। लूप कंटिन्यू करेगा जब तक नंबर 0 ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कोई नंबर दिया है 121, तो उसको चाहे लेफ्ट से पढ़ो चाहे राइट से पढ़ो वो सेम ही होगा। तो यहाँ पर हम पिछले जो प्रोग्राम किया है रिवर्स वाला, उसका लॉजिक यूज़ करेंगे। हल्का सा चेंज है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई नंबर दिया है, सपोज 123 1 दिया है, तो हम इसको रिवर्स करेंगे 321। क्या सेम ही नंबर है जो ओरिजिनल नंबर दिया गया था और जो अभी अपडेटेड नंबर है वो बराबर है? अगर बराबर है तो हम बोल देंगे पैलिंड्रोम है, अगर नहीं तो हम बोलेंगे नॉट अ पैलिंड्रोम। सपोज 121 दिया, इसको रिवर्स करोगे तो 121 आएगा, दोनों नंबर बराबर है तो हम बोल देंगे पैलिंड्रोम है। ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये हमारा मेन फंक्शन। यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल लिया है, उसके साथ एक और वेरिएबल लिया है नम, रिवर्स इक्वल टू 0, रिमाइंडर और ओरिजिनल। ओरिजिनल क्यों लिया है हमने? हम जब रिवर्स वाला प्रोग्राम लिख रहे थे तब नम की जो वैल्यू थी लास्ट में वो 0 के इक्वल हो गई थी, तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर था वो नहीं बचा हुआ था, और हमें यहाँ पर वो कंपेयर कराना है कि ओरिजिनल नंबर जो है और रिवर्स नंबर है वो इक्वल है कि नहीं। तो हमने यूज़र से कहा इंटर अ नंबर, यूज़र ने जो नंबर दिया वो उसमें चला गया, सपोज 121 दिया। ओरिजिनल में हमने नम को स्टोर करा लिया है। अब हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है वो रखा हुआ है और नम पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब लूप चलाएंगे, नम 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, हम रिमाइंडर निकालेंगे, रिवर्स कैलकुलेट करेंगे, नम को घटाते जाएंगे एक डिजिट। तो यहाँ पर हम देखिए रिवर्स नंबर निकाल लिए। अब यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं ओरिजिनल क्या इक्वल है रिवर्स के। अगर 121 इक्वल इक्वल टू 121 है, क्योंकि जो ये नंबर है और रिवर्स नंबर है दोनों इक्वल होंगे, तो हम बोल देंगे ये पैलिंड्रोम है, अदरवाइज हम बोल देंगे नॉट अ पैलिंड्रोम। तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल नंबर रखना है, अगर नहीं रखेंगे तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। सपोज यूजर हैव एंटर द नंबर 121, तो आउटपुट आएगा द नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर। ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है प्रोग्राम का। पैलिंड्रोम नंबर रीड्स द सेम फॉरवर्ड है बैकवर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर होते हैं जिनको स्टार्टिंग से पढ़ो या एंडिंग से पढ़ो वो सेम होते हैं, लाइक 121 1331। हम ओरिजिनल नंबर को क्यों स्टोर करा के रख रहे थे? फॉर द कंपैरिजन। मैंने आपको जैसे बताया, हम फिर रिवर्स नंबर कैलकुलेट करते थे और वाइल लूप चलाकर डिजिट बाई डिजिट उसको रिवर्स करते थे। फाइनली हम बोथ वैल्यूज़ को कंपेयर करते थे और इफ़ कंडीशन की हेल्प से आउटपुट दे देते थे कि यस है तो पैलिंड्रोम है, अगर नहीं तो हम कहते थे नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। हमारा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमने एक नंबर लिया जो कि हम चेक करेंगे इवन होगा कि ऑड होगा। हम यूज़र से कहेंगे नंबर इंटर करो और वो नम में स्टोर हो जाएगा स्कैनफ के हेल्प से। तो इवन नंबर का लॉजिक क्या होता है? अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है तो हम उसे इवन नंबर कहते हैं, अदरवाइज नहीं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था मॉडुलो ऑपरेटर आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम अगर नम मॉडुलो 2 करेंगे और अगर वो 0 रिटर्न कर देगा तो वो इवन नंबर हो जाएगा। अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो वो ऑड कहलाएगा। यहाँ पर वही क्या गया, इफ़ नम मॉडुलो 2 इक्वल टू 0 तो हम कह देंगे इवन नंबर है, अदरवाइज ऑड नंबर कह देंगे। लास्ट में रिटर्न 0 कर दिया, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सपोज यूजर ने एंटर किया नंबर 15, तो 15 इज अ ऑड नंबर। एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोग्राम, द मॉडुलस ऑपरेटर गिव द रिमाइंडर व्हेन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। अगर हम नंबर को डिवाइड बाय 2 करें और वो रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो इवन नंबर है, अदरवाइज वो ऑड नंबर है। एग्जाम्पल 6 मॉडुलो 2 0 इवन, 7 मॉडुलो 2 रिमाइंडर 1 ऑड नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज होती क्या है? फिबोनाची सीरीज में आपको 2 टर्म दिए रहेंगे, सपोज 0 दिया है और 1 दिया है, तो आपको जो नेक्स्ट टर्म होगा वो प्रीवियस 2 टर्म के सम के इक्वल होगा, तो यहाँ पर 1 आएगा। फिर नेक्स्ट जो 2 टर्म होगा वो प्रीवियस 2 टर्म के सम के इक्वल होगा, 2 आएगा। फिर जो नेक्स्ट 2 टर्म होगा वो प्रीवियस 2 टर्म के सम के इक्वल होगा। फिर जो नेक्स्ट 2 टर्म होगा वो प्रीवियस के सम के इक्वल होगा, ऐसे चलता चला जाए। तो ये होती है फिबोनाची सीरीज। अब हम देखते हैं इसका प्रोग्राम। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन किया, हमारा मेन फंक्शन, फिर हमने एल लिया कि कितने टर्म तक फिबोनाची सीरीज हमें प्रिंट करानी है। सपोज यूज़र ने दे दिया 4 पर वो एन में स्टोर हो गया। फिर आपके पास फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है और नेक्स्ट हमने एक वेरिएबल लिया है
जिसे हम कैलकुलेट करेंगे, और एक आई लिया है लूप चलाने के लिए। लूप हमारा आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन और इक्वल टू 4 तक चलेगा, एन क्योंकि एन में 4 है और आई को इंक्रीमेंट कर जो हमें प्रिंट कराना है वो हम यहाँ प्रिंट कराएंगे। हम यहाँ पर फर्स्ट लिख लेते हैं, सेकंड और नेक्स्ट। फर्स्ट में 0 है, सेकंड में 1 है, और ये हमने सबसे पहले फर्स्ट को प्रिंट कराया तो फर्स्ट प्रिंट हो गया। फिर हमने नेक्स्ट कैलकुलेट किया, फर्स्ट प्लस सेकंड किया तो ये 1 हो गया, और हमने फर्स्ट को शिफ्ट कर दिया और सेकंड को आगे शिफ्ट कर दिया, तो सेकंड में जो था वो फर्स्ट में स्टोर हो गया, जो नेक्स्ट में था वो इसमें सेकंड में स्टोर आ गया। तो सेकंड वाले को फर्स्ट में डाला तो यहाँ 1 हो गया, नेक्स्ट वाले को सेकंड में डाला तो 1 हो गया। फिर से ऊपर जाएगा, चेक करेगा आई को इंक्रीमेंट करके, लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ है, तो फर्स्ट प्रिंट होगा। अभी फर्स्ट में 1 है तो 1 प्रिंट हो गया, और नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का सम होगा तो 2 आएगा। फिर हम फर्स्ट को शिफ्ट किया, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पे सेकंड आ गया, और फिर ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्या 3 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ है, तो फिर से वो फर्स्ट को प्रिंट कराएगा, फर्स्ट में अभी 1 है, फिर से 1 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट कैलकुलेट किया, सम हुआ तो 3 हो गया। फर्स्ट को शिफ्ट किया, सेकंड को शिफ्ट किया तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब फिर से ऊपर गया, 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ है, तो उसने फर्स्ट को प्रिंट कराया फिर से, तो यहाँ पे फर्स्ट में अभी 2 है तो 2 प्रिंट हो गया। फिर से नेक्स्ट कैलकुलेट हुआ, सम हुआ तो 5 आ गया, और फर्स्ट और सेकंड को शिफ्ट करेंगे तो 3 हुआ, ये 5 हुआ। फिर ऊपर जाएगा तो चेक करेगा क्या 5 लेस देन इक्वल टू 4 है, इस बार नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप के बाहर आ जाएगा और रिटर्न 0 कर देगा, तो आपको प्रिंट में ये वैल्यू मिलेगी एज अ सीरीज। सपोज यूज़र ने 7 दिया तो 7 टर्न प्रिंट हो गए। दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोग्राम। फिबोनाची सीरीज जो होती है वो सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स के इक्वल होती है। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, स्टार्ट होता है 2 नंबर से, पहला और दूसरा, ये 2 नंबर दिए रहेंगे आपको। जो नेक्स्ट टर्म होगा वो कैलकुलेट होके आएगा, नेक्स्ट इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड। आफ्टर प्रिंटिंग वी शिफ्ट द वैल्यूज। प्रिंट होने के बाद हम वैल्यूज़ को शिफ्ट कर देते हैं, जैसे फर्स्ट को शिफ्ट कर दिया सेकंड पर, और जो सेकंड था उसको नेक्स्ट पे शिफ्ट कर दिया। इस तरीके से हम प्रोग्राम लिखते हैं। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट, आई विल हेल्प यू ऑन दैट। थैंक यू।